हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है 25 क्वेश्चंस का सेट, करंट अफेयर्स का सेट, जो कि आपको 67 बीपीएससी, सीडीपीओ या फिर बिहार दरोगा एसआई मेंस की अगर आप तैयारी में भिड़े हैं तो कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आज ही भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और वो भी ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए लगाते हैं 25 क्वेश्चंस का सेट। तो चलिए लगाते हैं सेट को। क्वेश्चन है पहला कि जस्टिस फॉर द जज एक आत्मकथा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन बी, रंजन गोगोई के द्वारा। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए जिस निर्णय ने सारे रास्ते खोले, उसका इस किताब में विस्तार से वर्णन किया गया है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने 40 दिनों में इस मामले की सुनवाई पूरी की, जिसमें कि जस्टिस रंजन गोगोई, एस.ए. बोबडे, अशोक भूषण, डी.वाई. चंद्रचूड़ और एस. अब्दुल नजीर शामिल हैं। दिसंबर 2021 में मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, संघाई चीन में। दिसंबर 2021 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के चौथे नए सदस्य के रूप में मिस्र को शामिल किया है। इससे पहले बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे सितंबर 2021 में शामिल हुए थे। न्यू डेवलपमेंट बैंक वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है और इसका मुख्यालय संघाई चीन में स्थित है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2021 में जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, तेल अवीव। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021 जारी की गई, जिसमें तेल अवीव इजराइल को दुनिया का सबसे महंगा शहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क को दुनिया में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर माना गया है। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में आयोजित पुरुष FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया? आंसर है ऑप्शन डी, अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब अपने नाम किया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना ने जर्मनी को 4-2 से शिकस्त दी। अर्जेंटीना का यह दूसरा विश्व कप खिताब है। इससे पहले वह 2005 में भी यह खिताब जीत चुका है। जर्मनी 6 बार की चैंपियन रह चुका है, हालांकि इस बार अर्जेंटीना से हार गई। ओडिशा राज्य का कौन सा जनपद या जिला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? आंसर है ऑप्शन सी, गंजम। प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट PWM द्वारा आयोजित ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र का बैंक चुना गया है? आंसर है ऑप्शन डी, HDFC को। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, विनय कुमार त्रिपाठी को। चीन में भारत के नए राजदूत कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी, प्रदीप कुमार रावत। प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के नए राजदूत होंगे और यह विक्रम मिस्री का स्थान लेंगे। पुस्तक थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन डी, नमिता गोखले। 20 भारतीय भाषाओं के लेखकों को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक तथा अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को उसके उपन्यास थिंग टू लीव बिहाइंड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपी। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन बी, नाओमी ओसाका को। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में शीर्ष स्थान जापानी महिला खिलाड़ी नाओमी ओसाका का रहा। इसमें भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान नाओमी ओसाका जो है ये टेनिस खिलाड़ी है जापान की, तो ये 424 करोड़ 57.3 मिलियन डॉलर से। दूसरा स्थान ये सेरेना विलियम्स का रहा, ये भी टेनिस खिलाड़ी जो कि अमेरिका की है, ये 340 करोड़ से। और 7वां स्थान पीवी सिंधु का रहा, ये बैडमिंटन खिलाड़ी है जो कि भारत की है, ये 53 करोड़ से ये 7वां स्थान पर रही। भारत का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम 374.96 मिलियन डॉलर में खरीदने वाला पहला देश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस। फिलीपींस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली खरीदने वाला पहला देश है। फिलीपींस ने हाल ही में नौसेना के तट आधारित एंटी शिप अधिग्रहण परियोजना के लिए मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए भारत के ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के 374.96 मिलियन डॉलर के प्रस्तावना पर हस्ताक्षर किया है। वाटर मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, कोच्चि। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, स्मृति मांधना को। हाल ही में खबरों में रहा खूंटकट्टी कानून भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू है? आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड में। खूंटकट्टी प्रणाली भूमि के संयुक्त जोत की एक आदिवासी वंश आधारित प्रणाली है। इस प्रणाली के अनुसार मुंडा आदिवासी पेड़ों को साफ करते हैं और खेती के लिए जमीन तैयार करते हैं। जस्टिस आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज होंगी? आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान की। खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश को। बिटकॉइन क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, एक डिजिटल करेंसी। रेणुका जी डैम परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में किया। यह परियोजना किस राज्य से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश से। 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में रेणुका जी बांध परियोजना की नींव रखी। यह सिरमौर जिले में गिरी नदी पर 6,700 करोड़ रुपए की परियोजना है। गिरी नदी यमुना की सहायक नदी है और इसमें 148 मीटर ऊंचाई का एक बांध बनाने की परिकल्पना की गई है। शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान येदान पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, रुक्मिणी बनर्जी को। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सीईओ रुक्मिणी बनर्जी को शिक्षा के विकास में विशिष्ट योगदान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित येदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सी इज अ चेंज मेकर परियोजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जमीनी स्तर की महिला राजनीतिक नेत्रियों के नेतृत्व कौशल विकास में सुधार लाने हेतु दिसंबर 2021 को सी इज अ चेंज मेकर नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया। निम्न में से किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की 2021 के सर्वश्रेष्ठ मेल फुटबॉल खिलाड़ी चुने गए। उन्होंने लगातार दूसरे साल यह पुरस्कार अपने नाम किया।
केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? आंसर है ऑप्शन ए 24.62%। भारत में वन और वृक्षों का आवरण अब 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है और कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो कि ये भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। और वृक्षों का आवरण 95,748 वर्ग किलोमीटर और ये भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। देश में कुल वन और वृक्ष आवरण अब 80.9 मिलियन हेक्टेयर या देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के 24.62% में फैला हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन डी मिजोरम। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन कवर के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं: मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ये उनका परसेंटेज दिया गया, तो इसे भी ध्यान में रख लें। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और फिर महाराष्ट्र। भारत और चीन के बीच वर्ष 2021 में कितने अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ? आंसर है ऑप्शन ए 125.66। भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों में बड़ी कड़वाहट के बावजूद भारत और चीन के बीच व्यापार 2021 में रिकॉर्ड स्तर 125 बिलियन डॉलर पार कर गया और साल 2021 में भारत और चीन के बीच दो तरफा व्यापार 125.66 बिलियन डॉलर रहा, जो कि 2020 से 43.3% अधिक है। सी ड्रैगन युद्धाभ्यास 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है? आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान, ये सभी देश। हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेना के साथ प्रशांत महासागर में यूएस सी ड्रैगन 2022 अभ्यास शुरू हुआ। सी ड्रैगन एक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय वार्षिक अभ्यास है जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास व चर्चा करने हेतु डिजाइन किया गया है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस का सेट। आपने स्कोर कितना किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, इसकी PDF आपको नेक्स्ट डे टेलीग्राम पे दे दी जाएगी या फिर हमारे knowledgemall.in पे। तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको PDF उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।